Good afternoon everybody, this is Azra Prasad and welcome back to my channel Maths of Brahmastra। लास्ट क्लास हमने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था एंड आई होप सभी को समझ में आया होगा। मेरे पास किसी बच्चे का डिमांड आया था कि मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने के लिए, हो सकता है कि ये सिलेबस का पार्ट हो, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, सबसे बड़ा बात है कि ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, किसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन? तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट होता है इसका मतलब, मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को नापना, उसको मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन किस चीज़ का मेजरमेंट, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है किस चीज़ का मेजरमेंट। सो मेजरमेंट दो चीज़ों का होता है, ठीक है। एक होता है एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया, ठीक है, और दूसरा होता है पेरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम लोग अभी जानेंगे एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है। आई होप ये पार्ट तो क्लियर होगा कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और मेजरमेंट, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मेजरमेंट, और मेजरमेंट किसका फाइंड करना है, एरिया एंड पेरीमीटर का, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन में दो टाइप के डायग्राम होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D, ठीक है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D क्या होता है, जिसका 2 डायमेंशन हो, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब क्या, मतलब दो चीज इसमें रहता है, ठीक है। इस फिगर में दो चीज रहता है, दैट इज एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। और 3D में क्या होता है, इसके 3 डायमेंशन होते हैं, इसके 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ठीक है। 2D फिगर्स में 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड 3D फिगर में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। अब जैसे 2D में एक और चीज आता है, इसका एजेस जो होता है कैन बी सीन, ठीक है। इसका एजेस को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 3D का एजेस को नहीं देख सकते, एजेस आर हिडन, यहाँ पे एजेस हिडन होता है। अब देखो एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। जैसे ये है एक डायरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर का जो सरफेस है ये सरफेस है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है सरफेस जहां पे टच हो रहा है, एक ये वाला, ठीक है, जो पीछे का हिस्सा ये वाला, एक ये वाला एज, एक ये और एक ये जो सरफेस है ये जहां जहां कनेक्ट हो रहा है उसको एजेस कहते हैं, ठीक है। कॉर्नर को एजेस नहीं कहते, कॉर्नर अलग होता है, एजेस अलग होता है, ठीक है। ये जो सरफेस है, मान लो ये फ्लोर है, ठीक है। अब ये जहां जहां कनेक्टेड है, ये पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया, एजेस हो गया। ये हो गया 2D डायमेंशन का, ठीक है। 2D डायमेंशन का एजेस कैन बी सीन, तो ये इसका एजेस है, जहां जहां ये सरफेस जहां जहां कनेक्ट कर रहा है। अब मान लो मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया, ठीक है तो ये अभी भी सरफेस, ठीक है। अब ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया, अब एक है तो अभी भी ये सरफेस, ठीक है।
ये एज आपको दिख रहा है, ये एज आपको दिख रहा है, क्या आपको पीछे वाला एज दिख रहा है, इधर वाला एज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये हिडन है, ठीक है। तो ये हो गया 3D का, ये सरफेस है, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये कनेक्ट कर रहा है सरफेस, एक ये एज, एक ये एज, एक ये वाला एज और एक ये वाला, तो ये सब एजेस है। 2D में एजेस कैन बी सीन, 3D में एजेस आर हिडन। अगर इसे ऐसे कर दो, ठीक है, तो है ये अभी भी सरफेस, लेकिन आपको ये वाला एज खाली दिख रहा है, पीछे वाला एज नहीं दिख रहा है, राइट। ये वाला एज भी दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला एज नहीं दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 3D में एजेस आर हिडन। आई होप अभी समझ में आ गया होगा एजेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आपका शेप्स आता है, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और 3D में आपका आता है जैसे क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, ये सब। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट किस चीज़ का? एरिया एंड पेरीमीटर का। एरिया पेरीमीटर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। मेंसुरेशन के दो फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स, एक 3D फिगर्स। 2D फिगर में 2 डायमेंशन होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। 3D में 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। 2D में एजेस कैन बी सीन, एजेस दिखते हैं जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, और 3D में एजेस आर हिडन, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट इतना क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, देखते हैं क्या है। और सबसे बड़ा बात, ठीक है, 2D और 3D का। टू डी इमेज, सॉरी 2D ऑब्जेक्ट्स have area but no volume. टू डी ऑब्जेक्ट्स हैव एरिया बट नो वॉल्यूम, ये सब टर्म्स हम जानिए अभी, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट्स हैव एरिया बट नो वॉल्यूम। 3D में क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट्स हैव एरिया एज वेल एज वॉल्यूम। 2D में सिर्फ एरिया होता है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं होता है। 3D ऑब्जेक्ट में एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, ठीक है।
ठीक है। पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ 2 डायमेंशन फिगर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ, ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ 2 डायमेंशन फिगर। अब देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और हमें स्कूल में लर्न कराया गया है, बुक में लर्न कराया गया है कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ सिखाया गया हमें स्कूल में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जिसे नहीं पता फॉर्मूला उसे भी आज लर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे ये फाइंड आउट भी किया जा सकता है, ठीक है, ये फाइंड आउट भी किया जा सकता है। मान लो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, ठीक। अब मान लो ये जो है लेंथ, मैंने क्या लिखा है? टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब सब साइड का सम करना है, टोटल करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, मतलब क्या हो गया? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। समझ में आया? ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड, सबका लेंथ मतलब जितना लेंथ है सबका टोटल कर दो। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। मान लो ये 10 है, लेंथ हमारा जो है ये 10 है, ये भी 10 है। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, ठीक, ये भी 5 हुआ। अब देखो यहां से क्या दिखा है कि मेरे पास लेंथ कितना है? 2 बार है, तो ये 2L हो सकता है। ब्रेथ कितना है? 2 बार है तो ये 2B हो सकता है, ठीक है, 2B हो सकता है। एक चीज हमें याद रखना, मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे L है, यहाँ पे B है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल, कोई अल्फाबेट या कोई लेटर जो भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। वो तो रहेगा ही, साथ में स्क्वायर मतलब पावर, जो मैंने सिखाया स्क्वायर कैसे और क्या होता है, ठीक है। n है तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये ब्रेथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रेथ पे स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे। लेकिन अगर प्लस हो रहा है, ठीक है, अगर ये प्लस होगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा और ये 2B हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस पे होता है और ये जब मल्टीप्लाई हो तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे L प्लस L मतलब 2L, B प्लस B मतलब 2B, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा और L प्लस B जो बच गया वो अंदर चल जाएगा। क्या यही हमारा फॉर्मूला था? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर इसमें नंबर पुट करेंगे तो लेंथ हमारा 10 है और ये हमारा 5 है, तो 10 प्लस 5 15 हो गया, और 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि उसका सारा साइड्स इक्वल होता है, ये जितना है ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मान लो सब A है, ठीक है, सब A है, सबका साइड A है, तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने क्या बताया था? टोटल मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो मान लो ये 5 है, अगर ये 5 है तो सब 5 रहेगा, ठीक है, क्योंकि सारा साइड इक्वल होता है स्क्वायर का। 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक।
तो सबको प्लस कर दो, 5 + 5 + 5 + 5, आंसर क्या आएगा 20। लेकिन देखो यहाँ पे 5 कितना टाइम्स है, ए जो है हमारा कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो कुछ नहीं करना है, 4a मतलब क्या हो गया 4 × a मतलब क्या हो गया 4 × 5 दैट इज 20। और यहाँ भी 20 था। समझ में आया, समझ में आया, बोलो। आई होप ये पार्ट क्लियर होगी कि पेरीमीटर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, और दोनों का फॉर्मूला भी पता चल गया होगा, राइट। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर पता चल गया। अब एरिया देखो, एरिया क्या होता है। एरिया, ठीक है, एरिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, वो एरिया होता है। मान लो ये मैंने बोर्ड लगाया यहाँ पे, तो ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक, मतलब यहाँ तक मैंने क्या किया, कवर कर लिया, मतलब इस एरिया को, इस पार्ट को, तो वही होता है एरिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। ठीक है, तो ये 2 बार है ना, ये क्या है 2 बार है, तो और ये भी 2 बार है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार n मल्टीप्लाई एक बार b, लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मान लो ये 5 है, सॉरी ये 10 है। ठीक है, तो ये भी 10 हुआ, ये 5 है, ये भी 5 है। ठीक, तो लेंथ हमारा कितना है 10, और ये इंटू 5, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। तो ये हमारा आंसर आ गया 50, इसका एरिया हो गया। ठीक है, ये मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो मान लो हमारा जो लेंथ है वो मीटर में है, और ब्रेथ भी हमारा मीटर में है, 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, तो 10m इंटू 5m हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 इंटू 5 50। और अभी मैंने सिखाया था x इंटू x, अगर x भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर इंटू मीटर, m इंटू m स्क्वायर। बड़ा समझ में आया। एरिया मतलब कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, और एरिया के टर्म्स में हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आया। ठीक है, अब देखो जैसे ये है स्क्वायर, रेक्टेंगल क्लियर हो गया, अब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। ठीक है, तो मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। ठीक है, एरिया में क्या करना होता है, हमें साइड्स को क्या करना होता है, साइड्स आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें टोटल एरिया पता चलेगा कि टोटल एरिया कवर्ड कितना हुआ है। ठीक है,
तो ये ए है, सारा सा इक्वल होता है स्क्वायर का, तो 5 5 5 5 हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए। हमारा ए कितना है 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में रहेगा तो। ठीक है, रेक्टेंगल क्लियर हो गया होगा और स्क्वायर भी क्लियर हो गया होगा, और एरिया क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और डायग्राम, एक मिनट। देखो एरिया, ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? ये ट्रायंगल है, ये बेस है, ये क्या है हाइट है, ये h मतलब हाइट हो गया, HEIGH पूरा लिखता है हाइट, और ये हमारा बेस है BASE बेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये जो लाइन है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसे मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल को हाफ कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें पहले हमें एस फाइंड करना पड़ता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये 8 10 10, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये 8 है, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, तो ए बी सी 3 पार्ट है, तो 10 प्लस 8 बाई 2, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 28, तो 28 बाई 2 डेट इज मतलब यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये हमारा आया खाली सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर आया। अब एरिया ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये है रूट ओवर। ठीक है, जैसे एस हमारे यहाँ पे कितना है 14 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, और 14 माइनस ए कितने 10 है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ भी आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, थर्ड वाला आ जाएगा 6, 14 माइनस 8 6 होता है, तो 16 एंड 6 96 इंटू 14 कुछ बड़ा सा आएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर, मैंने रैंडम नंबर्स है इसलिए फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। पहले एस फाइंड करो सेमी पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद
सॉल्व करो, जो भी एस आएगा उसे इस फॉर्मूले में यहाँ तुम्हारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक हो गया ये हेरोन्स फॉर्मूला। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगल है, आई मीन ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में बेस जो हमारा था यहाँ पे वो ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, बेस यहाँ नहीं होगा। जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, जिस लाइन पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिस लाइन पे 90 डिग्री बन रहा है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, जिस लाइन पे भी 90 डिग्री बनेगा वो हमारा बेस होगा ट्राइंगल के केस में। ठीक है, क्लियर है? सर्कल, ठीक है, देखो सर्कल कुछ ऐसा होता है ना, गोल सा। ठीक, अब देखो सर्कल ऐसा कुछ होता है गोल सा। ठीक है, मैं पहले बना देता हूँ। ये जो फुल लाइन होता है ऐसे बीच में, उससे हम क्या कहते हैं? डायामीटर। ठीक है, यहाँ नहीं लिखता मैं ऐसे, यहाँ भी लिखता हूँ। ये होता है डायामीटर। डायामीटर, ठीक है, इसे हम कहते हैं डी। अगर ये लाइन इसका हाफ हो जाए, अगर यही लाइन ये जैसे सर्कल है, ठीक है, यही लाइन डायामीटर अगर हाफ हो जाए, ठीक है, हाफ हो जाए, तो इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस का यहाँ पे लिख लो। रेडियस का मतलब क्या हो गया? हाफ हो रहा है ना, तो डायमीटर का हाफ, डी बाई टू। डी बाई टू में डायमीटर का आधा हो रहा है रेडियस, मतलब इसका जो ये फुल डायमीटर है और हाफ जो है वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन ऐसे बनेगा अंदर नहीं है, ठीक है, जो सर्कम, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो आउटर लाइनिंग है इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सर्कल में इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, जनरली इज पेरीमीटर। लेमन लैंग्वेज में पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन सर्कल के केस में पेरीमीटर को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है जो दोनों जो टच कर रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर गया फिर बाहर आ गया, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड, SECANT। इसमें सीधा लिख देता हूँ। SECANT, सेकेंड। और जो ऊपर से ही टच करते हुए निकल जाए, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा ये, इसे हम कहते हैं टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट, TANGENT, टैंजेंट। ठीक है, क्लियर? अब एरिया, अब इसका एरिया देखो, एरिया होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई के बारे में नंबर से ही पढ़ाया था कि पाई का वैल्यू जो होता है, ओरिजिनल वैल्यू जो होता है वो होता है 3.14। 22/7 क्या होता है? उसे हम मतलब यूज़ करते हैं अपने सम को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ये क्या होगा? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। ठीक है,
आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा सर्कल के बारे में। ये कुछ पार्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, सबको याद, ये तो याद रखना पड़ेगा। और एरिया ये है पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस दैट इज पेरीमीटर वो होगा 2 पाई आर। ठीक है। पैरेललोग्राम जो होता है कुछ इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का कुछ होता है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट, HEIGHT हाइट। ठीक है, इसमें वैसा कुछ डिस्कस करने वाला था नहीं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो है बेस इनटू हाइट, और सर्कल का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये था आज का पूरा बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और मज़ा आया होगा सीख के कि कैसे हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं अगर नहीं भी पता हो तो। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक्स सम्स जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें और लाइक एंड शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।